प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने YouTube चैनल सेंगर स्टडी सर्कल पर फिर उपस्थित हैं और आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 5 समांतर श्रेणियाँ जो हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। इनका जो बेसिक फार्मूलेज होते हैं उनके बारे में पहले हम आपको बताएंगे। समांतर श्रेणी बच्चों होती क्या है? ऐसी श्रेणी होती है जिसमें पदों के बीच का जो अंतर होता है वो समान होता है। तो जो पदों का अंतर होता है, पदों के अंतर को हम क्या कहते हैं? डिफरेंस कहते हैं, डी। और डी कैसे निकाला जाता है? ये निकाला जाता है a2 माइनस a1, मतलब दूसरे पद से पहले पद को घटा सकते हो, तीसरे पद से दूसरे पद को घटा सकते हो। इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं आपका समांतर। इसको कहते हैं समांतर श्रेणी में सार्वंतर है, सार्वंतर को डी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका मानक रूप क्या है? पहला फार्मूला, इसका मानक रूप कैसे बनाएंगे? मानक जो रूप होता है समांतर श्रेणी का, जो हमने डिफरेंस लिया, प्रथम पद हम ए लेते हैं तो पहला पद अगर ए है तो दूसरा पद क्या होगा बच्चों? ए प्लस डी होगा। तीसरा पद क्या होगा? ए प्लस, इसमें डी डी प्लस करते जाते हैं, 2d ए प्लस 3d। बच्चों ऐसे आप लिख सकते हैं, आप समझ गए होंगे कि कैसे हम इसको समांतर श्रेणी को बनाते हैं। हमें समांतर श्रेणी बनाने के लिए हमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो प्रथम पद चाहिए और डिफरेंस चाहिए। अगर दो चीज़ें मिल जाती हैं तो समांतर श्रेणी बन जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया 1 2 3 4 5 डैश, ये क्या है? समांतर श्रेणी है, क्योंकि देखिए इसमें पदों के बीच का अंतर देखते हैं। दो के बीच एक, 2 से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 3 से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 4 से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 5 से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो हम देखेंगे डिफरेंस हमारा 1 1 1 है। तो ऐसी बहुत से आपकी श्रेणियाँ होती हैं, इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसका दूसरा पॉइंट जो आता है इसमें, जैसे हमें कोई पद निकालना हो, एनवां पद ज्ञात करना। एनवां पद का मतलब नंबर है, एन आपका 4 5 6 कुछ हो सकता है। एनवां पद ज्ञात करना हो तो एनवां पद ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? कौन सा फार्मूला लगाते हैं? एनवां पद ज्ञात करना है तो हमें क्या करते हैं? ए एन इक्वल टू बच्चों ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये आपका एनवां पद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सब आप समझ गए होंगे कि ए हमारा प्रथम पद है, एन हमारा पदों की संख्या है, यानी कौन सा पद निकालना है आपको, और ये डी डिफरेंस है। ठीक है बच्चों ना, इस तरह से आप दूसरा पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट इसका रिमेबल है कि इसका जैसे हमें पदों का योग निकालना हो, एन पदों का योग निकालना हो, समांतर श्रेणी में क्या करना हो? एन पदों का योगफल आप चाहते हैं तो योगफल क्या होगा बच्चों? योगफल हो जाएगा एसएन, यानी सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल टू एन बाई 2, और ब्रैकेट हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक इसका फार्मूला ये हो गया इस तरह से आपका बच्चों। और दूसरा फार्मूला, जब आपको अंतिम पद ज्ञात हो, श्रेणी जो होती है वही समांतर श्रेणी, उसका अंतिम पद भी पता हो, अंतिम पद ज्ञात हो, अंतिम पद को हम L से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा फार्मूला बदल जाएगा। फार्मूला आ जाएगा एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस एल। तो इस तरह से हम समांतर श्रेणी के पदों का योगफल भी बच्चों ज्ञात कर सकते हैं। आपने बहुत अपने जीवन में, दैनिक जीवन में बहुत सी जगह देखा होगा, जैसे आपका जीना चढ़ते हो या सीढ़ियाँ हैं तो उनके बीच में जो गैप होता है, सीढ़ी का जो अंतर होता है वो बराबर बराबर रहता है, बराबर सेम टू सेम मिलेगा, उनके भी डिफरेंस रहता है। बच्चों इस तरह से हम लोगों ने समांतर श्रेणी के सूत्रों का अध्ययन किया और ये सूत्र बहुत ही आवश्यक होते हैं। अब इनको याद करिए और इसके बाद अगली प्रश्नावली समांतर श्रेणी की हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।